हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज स्टूडेंट आपके लिए एक नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 11.2 आपको मैं समझाने वाली हूँ। और जो ये एक्सरसाइज है मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि इसके आप फेयर वर्क की तरह इसको कर सकते हैं और इसके नोट्स भी आप कॉपी पे कर सकते हैं। क्योंकि करने का तरीका इस तरह से होगा कि आप इसको नोट डाउन आसानी से कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। तो सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज है हमारी 11.2, तो इसमें पहला जो सवाल है वो ट्रेपेजियम से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट तो मैं आपको क्वेश्चन का इसका मतलब समझाने वाली हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और ट्रेपेजियम के बारे में भी बताऊंगी ट्रेपेजियम होता क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, इसका मतलब मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना। तो मैंने यहाँ पे लाइन कर दी, इसके नीचे अंडरलाइन। इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो सबसे पहले क्या, एक ट्रेपेजियम है स्टूडेंट। ठीक है, पहले तो इसमें जैसे समझो क्वेश्चन में कि एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उसकी पैरेलल साइड हमें गिवन है यहाँ पर 1 मीटर और 1.2 मीटर, ये हमारी पैरेलल साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल साइड्स हैं ये। और यहाँ पे क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये किसके बीच में, पैरेलल साइड के बीच में है ये। तो 0.8 जो कि हमारी बुक में भी लिखा हुआ है ड्रॉ में इसी तरह से। ठीक है, अब इससे इस ट्रेपेजियम का आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो हम इसका जो एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 यहाँ पे इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारी स्टूडेंट यहाँ पर ये है। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट में क्या आ जाएगा, ये 0.080 हमारा हाइट बन जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में है, ये पैरेलल साइड के बीच में। ठीक है, तो अभी जैसे आप ट्रेपेजियम की एक डेफिनेशन समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड होती है स्टूडेंट। तो एक क्वाड्रिलेटर हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो इसमें एक 4 ही साइड है और 1 पेयर इसमें क्या है हमारा, ये पैरेलल साइड है, इसलिए हम इसको ट्रेपेजियम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे स्टूडेंट कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनको सम करना है, इंटू हाइट, और हाइट से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। और तब जब इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सभी हमारे जो साइड्स लिखी हुई हैं मीटर में लिखी हुई हैं, तो आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, तो अब हम इसको करते हैं। तो करना क्या है कि सब कुछ तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो अब सिर्फ हमें लिखना है यहाँ पे 1/2 इंटू अब सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड स्टूडेंट हमारी यहाँ पर है, एक तो ये पैरेलल साइड है हमारी और एक हमारी ये पैरेलल साइड है। तो 1 + 1.2 ये 1 है स्टूडेंट। ठीक है, इस ब्रैकेट में बंद किया मैंने और यहाँ पे इस तरह से इंटू हाइट हमारी कितनी है 0.8, यहाँ पे मैंने लिख लिया 0.8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 1/2 आई गया स्टूडेंट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 में 1.2 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 2.2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट खुल गया और पॉइंट इंटू 0.8। ओके, अब आपको क्या करना है कि 2 से 2.2 को आप काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 1.1 बार कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1.1 इंटू 0.8। ओके, अब आप इसमें क्या है कि आप 11 में जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट को तो बाद में लगा लेंगे, तो इसका 11 8 जा कितने होते हैं, 88 होते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट का जो चक्कर है वो किस तरह से आएगा, तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल डिजिट हमारी हुई 2। तो जब हम इसका फाइनली मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 डिजिट इधर से गिनेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। और इसके बाद आप इसके से पहले 0 लगा सकते हैं और आंसर किस में आएगा आपका, मीटर स्क्वायर। ठीक है, किस में आ रहा है आंसर, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ रहा है। आप इसे फेयर वर्क में कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आपको जो पेन करने का तरीका होगा वो पेन तो आप अपने हिसाब से करेंगे, मैं तो डिफरेंट कलर की पेन यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ऐसा आप ना करें। ओके स्टूडेंट, अब आपके सामने क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 11.2 से। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। तो पहले सबसे पहले हम एक ड्रॉ बना लें जो हमारे ट्रेपेजियम होता है, इस तरह का कुछ ड्रॉ होता है हमारा ये। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बना लिया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा पैरेलल साइड्स के बीच में। तो स्टूडेंट इसमें खुद गिवन है कि इसका जो एरिया दे रखा है, हमें एरिया हमें कितना दे रखा है, अभी मैं लिखूंगी। एरिया दे रखा है स्टूडेंट हमें, इसमें गिवन है एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो मैं इसमें यहाँ नहीं लिखूंगी, एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमें क्या दे रखा है, इसकी एक साइड हमारी कितनी है,
10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, कितनी है 10 सेंटीमीटर। ऐसा मैं आइडिया से लिख रही हूँ, एक साइड की हमें पता नहीं है यानी, तो उसे हम क्या मान सकते हैं x, तो यानी लेट बी लेंथ अदर साइड भी x, दूसरी हमने क्या मान ली x, नहीं पता हमें, ठीक है। और इसमें 4 मीटर क्या बताया हमने, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, जैसा क्वेश्चन में है हमने उसी तरह से हम लिखते जा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अभी एक बार और समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रेपेजियम है, उसमें जो दो पैरेलल साइड हैं, एक साइड हमें गिवन है जो 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, एक हमको गिवन नहीं है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हाइट है हमारा वो कितना 4 सेंटीमीटर, और एरिया हमको गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये वाली साइड निकालनी, साइड को हमने x मान लिया। तो सबसे पहले क्या तरीका है, लेट द लेंथ ऑफ द अदर साइड भी x सेंटीमीटर, यानी जो दूसरी साइड वो क्या होगी x सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब जो यहाँ पे दे रखा वो लिखते जाइए आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 1/2 लिखा इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड तो हमें पता ही नहीं है तो x लिख दीजिए, और एक हमने कितना लिख दिया 10, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू हाइट कितनी है हमारे यहाँ पे 4, ठीक है। और ये इस तरह से मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो 34 है स्टूडेंट, 34 1/2 और यहाँ पे इंटू था x प्लस 10 था यहाँ पर, और इंटू 4 ही तो था, तो 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 34 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 34 में करेंगे तो 2 4 जा कितना हो गया स्टूडेंट 8, और 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या आ गया हमारा x प्लस 10 ब्रैकेट में ये है और इंटू 4। अब हम क्या लिखें, x प्लस 10 हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 68/4 यहाँ पे कर देंगे। 4 से इसको काटना है तो कैसे कटेगा, 4 बन जा 4, 2 बचे 4 7 जा 28, 17 बार कट गया, तो ये आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 17 आ गया स्टूडेंट। और मैं बाकी का यहाँ पे कर देती हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 17 माइनस, जब 10 को हम इज इक्वल टू के बाद इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। तो x इज इक्वल टू 17 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, 7 सेंटीमीटर, यानी अदर साइड कितनी होगी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, जो आपको समझ में आया होगा, ओके। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम इज शेप्ड फील्ड ABCD, उसका नाम है ABCD, इज 120 मीटर, यानी इनके जो चारों साइड का जो टोटल है वो कितना है 120 मीटर है। इसमें हमको दिया है BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD हमारा 40 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर, जो AB साइड हमारी क्या परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि आपको फील्ड दिया हुआ, फील्ड क्या है ट्रेपेजियम तरह का वो फील्ड है, और उसमें इसका जो पेरीमीटर है वो क्या दे रखा है हमें 120 मीटर दे रखा है स्टूडेंट, और हमें 1 2 3 साइड यहाँ पर गिवन है जो अभी मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, और आपसे इसका एरिया पूछा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हमें गिवन है हम वो लिखते जाते हैं। तो गिवन जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ बना लिया जो भी बुक में भी बना हुआ है। अब इसमें जो AD है हमारा, AD कहाँ है स्टूडेंट, ये देखिए AD हमारा 40 मीटर है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी, यहाँ पे 40 मीटर लिख दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। AD हमारा 40 मीटर है, और BC क्या है, तो BC हम इसमें देख लें, BC हमारा कितना है 48 मीटर, यहाँ पे मैंने 48 मीटर लिख दिया, ओके। अब मुझे क्या देखना है, अब मेरा ये रह गया CD भी दे रखा है इसमें, यस CD हमारा दे रखा है 17 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 17 मीटर। और AB हमें पता नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच में, तो अब ये हमें नहीं पता, इसे हम क्या, इसे ही निकालेंगे, AB को निकालेंगे स्टूडेंट हम। AB हमारा क्या है, पहले तो AB पता चल रहा होना चाहिए कि हमें नहीं पता, जब तो AB नहीं पता होगा तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हमें AB को फाइंड करना है। और सबसे पहली बार इसमें हमें कुछ दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है टोटल, इसका जो फेंस का जो टोटल है वो हमारा जो पेरीमीटर एक तरह से बोल सकते हैं वो हमें दे रखा है 120 मीटर। तो सबसे पहले हमें ये वाली साइड निकालनी होगी स्टूडेंट, तो इस साइड को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 1 मिनट अभी। हाँ तो स्टूडेंट अब आपको जो AB फाइंड करना, तो मैंने AB क्वेश्चन मार्क में लिख दिया, और हमें P4 पेरीमीटर, यानी इसका टोटल दे रखा है चारों साइड का 120 मीटर, जो हमें यहाँ पर गिवन है, कहाँ पर ABCD, ठीक है, इसका दे रखा है 120 मीटर।
यानी P इक्वल टू हमारा 120 मीटर स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मीटर लिख दिया। तो सबसे पहले जो अभी मैंने बताया कि एक ट्रेपेजियम मैंने बना लिया है और जो यहाँ पे दे रखा है वो मैंने साइड भी लिख दी, लेकिन ए बी मुझे नहीं पता, ए बी जो साइड है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना नहीं पता, तो मैंने क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें पेरीमीटर दे रखा है 120। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी के लिए क्या, पहले स्टूडेंट आप ये जो रेड कलर से मैंने इधर लिखा है इसे देखेंगे। लेंथ ऑफ द फेंस, पेरीमीटर, जब फेंस जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू 120, यहाँ पे लिख रखा है। ए बी के नीचे ए बी और बी सी कितना है हमारा 48, तो मैंने यहाँ से 48 लिख लिया। फिर सी डी कितना है हमारा 17, तो मैंने फिर यहाँ 17 लिख लिया। ए डी कितना है हमारा 40 इक्वल टू 120 हमें दे रखा है। तो ए बी इक्वल टू, अब हमने क्या है 48 से यहाँ तक 17 और 40 को प्लस कर दिया, 105 आ गया इक्वल टू 120। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 120 में से 105 को माइनस कर देंगे, तो ए बी इक्वल टू 15 मीटर आ गया। तो अब कह सकते हैं हम जो ए बी हमारे पास जो निकल के आई साइड वो कितनी आई हमारी 15 मीटर आई स्टूडेंट, ये ठीक है। ये जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, यानी सबसे पहले ये आपके समझ में आया। अब उसके बाद इतना समझने के बाद में फिर आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 1/2 सम पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 लिख दिया। पैरेलल साइड क्या है हमारी ए डी और बी सी, तो ए डी प्लस बी सी लिख दिया, इनटू हाइट क्या है हमारी ए बी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच में, ठीक है। 1/2 अब ए डी हमारा कितना है 40 और बी सी कितना है हमारा 48 इंटू ए बी अभी हमने निकाला था कितना 15 आ गया मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया। 1/2 40 में 48 आप जब प्लस करेंगे तो 88 आ जाएगा इंटू 15। अब 2 से हमने 88 को काट दिया है स्टूडेंट, 2 से जब 88 को आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44। तो 44 इंटू 15 और 44 में जब 15 की मल्टीप्लाई करोगी तो 660 यानी 660 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया ट्रेपेजियम का, ओके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 4 आपके सामने है 11.2 एक्सरसाइज से। तो पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन का मतलब समझेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 जो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर्स है सेव फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स आर 8 मीटर 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यानी एक क्वाड्रिलेटर है, इस तरह का ड्रॉ है जो कि आपकी बुक में है, ठीक है। इस ड्रॉ के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ समझ में आना चाहिए क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए क्वाड्रिलेटर्स है, ठीक है। इसका जो डायगोनल है 24 मीटर यहाँ पे दे रखा है, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 24 मीटर इसका डायगोनल्स है, और इसकी जो अपोजिट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए हुए हैं वो कितना है 13 मीटर और 8 मीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इनटू 1/2 इनटू डायगोनल इनटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिकल्स, क्योंकि अपोजिट ये इधर वर्टिकल्स है, यहाँ पे ये तो अपोजिट वर्टिकल्स। तो सबसे 1/2 की जगह हमने 1/2 लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। 1/2 लिख दिया इंटू हमारा 24 डायगोनल कितना है इसमें 24, ये हमारा डायगोनल से तो हमने 24 लिख दिया इंटू आपको फिर लिखना है जो हमारे ये परपेंडिकुलर इसको प्लस में करना है, तो 8 और 13 को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और मीटर स्क्वायर कर दिया। तो अब स्टूडेंट हमारा क्या आएगा 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 24 इंटू इनको प्लस कर लीजिए 8 और 13 को, तो ये हो जाएगा 21 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। 2 से हमारा 24 कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट 12 बार कट जाएगा, तो हमारा आ गया 12 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। अब 12 में आपको 21 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे देखिए 12 है और यहाँ पर हमारा 21 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 इंटू 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 और 4 कितने आ गए 6, यहाँ 2। रुकना जरा स्टूडेंट, जैसे 12 में और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ओके। अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 5 है। सबसे पहले इसका आप मतलब समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी एक रोम्बस है उसका आपको एरिया फाइंड करना होगा स्टूडेंट। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें क्या गिवन है ये लिखना है आपको कि हमें एक
वो दे रखा है रोम्बस, ठीक है। उसकी हमें साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा 4 सेंटीमीटर। तो हमने बेस 6 सेंटीमीटर मान लिया है और एच 4 सेंटीमीटर मान लिया, इसमें गिवन है। और एक डायगोनल्स दे रखा है जो हमने 8 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है यहाँ पर, वो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है कि जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, ये आप सबको पता है कि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो रोम्बस को जो पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हम जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं हम, बेस इंटू हाइट होता है। तो जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और जब यानी रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं पहले, तो इसका फॉर्मूला वही होगा, जब जो पैरेललोग्राम है वही हमारा रोम्बस बन गया। तो एरिया ऑफ द रोम्बस तो क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट, तो एक बेस तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया, तो 6 इंटू 4 और एच कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रोम्बस का एरिया आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है फिर आपसे 2 चीज़ पूछी थी कि एक तो पूछा था आपसे एरिया पूछा था स्टूडेंट, ठीक है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया तो हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स, यानी 2 डायगोनल्स है इसके, एक तो 8 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरा डायगोनल्स भी तो होगा, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो लेट द अदर डायगोनल बी डी, हमने डी मान लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू 8 इंटू डी, यानी एक हमने जो 8 माना है वो 8 लिख लिया, यानी कि एरिया ऑफ द रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, ठीक है। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एक हमारा डायगोनल्स 8 है और दूसरा कितना है हमारा डी, एक डी लिखा हुआ है। अब एरिया ऑफ जो रोम्बस हमने निकाला था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 2 से हम जब 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4D हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4D। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अदर डायगोनल्स कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसके कितने डायगोनल्स हो, 2 ही तो होते हैं डायगोनल्स, एक डायगोनल हमारा 8 हो गया और दूसरा हमारा 6 हो गया। तो एक बार और समझ लीजिए, जब मैंने इसको बताया कि एक रोम्बस क्या था पैरेललोग्राम होता था, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो वही फॉर्मूला हमने रख के एरिया निकाल लिया। अब एरिया हमें जब पता चल गया उसका रोम्बस का, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एक हमारा ही है तो इससे हमने करके दूसरा डायगोनल्स निकाल लिया है, ओके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 6 आपके सामने है 11.2 एक्सरसाइज से। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट आपको क्या निकालना है कि जो रोम्बस है उसका एरिया निकालना है और आपको डायगोनल्स दे रखे हैं। तो बहुत सिंपल सवाल है, आप कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 1 तो बिल्कुल लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 लिख दिया हमने। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हमें प्रोडक्ट डायगोनल्स दे रखे हैं, एक 7.5 है, दूसरा हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक लिख देंगे हम 7.5 और एक लिखेंगे हम 12 सेंटीमीटर, ओके। और आंसर किस में आएगा, हमका आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट, 2 से ये हमारा 12 कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7.5 इंटू 6। अब 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, 7.5 में आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है। 6 5 जो कितने होते हैं 30 हो गया, 3 यहाँ पर इधर लिख दिया हमने, 7 6 जा 42 में 3 जोड़ देंगे 45, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद यहाँ इधर से गिर के इस तरह से लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। स्टूडेंट अब क्वेश्चन 7 आपके सामने। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स एंड which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square ₹4। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर है और उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई है स्टूडेंट, 3000 टाइल्स लगी हुई हैं उसमें फ्लोर में। और वो जो फ्लोर में जो टाइल्स लगी हुई हैं उनकी शेप कैसी है, हमारी रोम्बस वाली शेप है, ठीक है। तो और 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, तो और एक जो हमारी जो टाइल्स है उसके हमें डायगोनल्स दे रखे हैं 45 और 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जो समझना है कि एक जो क्वेश्चन है हमारे सामने, 3000 टाइल्स हैं फ्लोर में और उसमें जो फ्लोर में जो टाइल्स लगी हैं उनकी शेप कैसी है, रोम्बस वाली है, और उसके डायगोनल हमें दे रखे हैं
45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है आपको जो 3000 टाइल्स हैं सबका पूरा कंप्लीट एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए फिर उसमें क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो समझना कैसे, सॉल्यूशन में टाइल्स आर रोम्बस शेप, यानी टाइल्स की शेप कैसी है हमारी रोम्बस की तरह है, और उसके डायगोनल क्या है हमारे 45 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमने 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल्स कैसी शेप में, रोम्बस की में। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 D2, यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके स्टूडेंट, अब एरिया ऑफ ए टाइल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मैंने बताया था, तो 45 इंटू 30। अब जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 से हमारा ये 30 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, तो 45 इंटू 15 आ गया। इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हमारे पास, 3000 है। तो एरिया ऑफ फ्लोर भाई, एक जो हमारी जो टाइल्स थी उसका एरिया कितना आया हमारा 675, तो 3000 का कितना होगा, ज़्यादा के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 675 हमने 3000 की मल्टीप्लाई करी, तो उसके बाद जो आंसर आया हमारा 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या है कि हमें जो आंसर पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है, 4 रुपये के हिसाब से, और हमारा ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या, हमको सेंटीमीटर को हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, मीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना होगा इसे। तो जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम 100 की 2 बार डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो 100 की डिवाइड करते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर में करें तो 100 के हम 2 बार डिवाइड करेंगे। तो 202500 100 इंटू 100। तो अब यहाँ पे क्या, ये कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट 4 डिजिट इधर चलेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 202.500, इतना आ गया। तो अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर कितनी है, 4 रुपये के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, तभी मैंने सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। 4 की मल्टीप्लाई आप इतने में कर देंगे तो आपका 810 रुपये आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आपको मैंने इसके कितने क्वेश्चन समझाएं, 7 क्वेश्चन समझाएं, और अभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाने वाली हूँ। तो पहले आप इनको देखिए, करिए और समझिए, और आपको ये समझ में आते चले जाएंगे। और आपसे मेरा एक कहना है कि अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।